सर्टिफिकेट ऐसा है जो सेल्फ करने के लिए वीडियो साहिबान को भी मदद आप लीजिए, क्योंकि इनके पास फील्ड स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कर सकता है। तो एक छोटा सा हो जाए, इसमें नो डाउट यू हैव डन गुड जॉब, लेकिन थोड़ा सा लोगों को पता हो ताकि ज़्यादा लोग आपके पास। सर इसमें मेरी समीक्षा रहेगी कि हमारा एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला हुआ है HADP, उसके अंदर एक किसान संपर्क अभियान करके अवेयरनेस कैंप से रहते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में एवरी ट्यूजडे हर ब्लॉक में एक पंचायत ऑन रोटेशन बेसिस पे अवेयरनेस कैंप करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एंड लाइफ, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सभी इकट्ठे होकर फार्मर्स को अवेयरनेस देते हैं अपने अपने स्कीम्स का, जो उनको नई इंट्रोडक्शन HADP का। इसके लिए छोटी छोटी वीडियोज हैं 2-4 मिनट की, वो LED पे डिस्प्ले की जाती हैं। उनके जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करके उनकी प्रॉब्लम्स को उधर ही सेटल किया जाता है। जब मैं पहली बार गया तो वहाँ था ही कुछ नहीं, तो आज वहाँ जाता हूँ कि हमारे, मुझे लगता है पुंछ के पहाड़ों से बड़ा पहाड़ वहाँ बन चुका है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलेगा। इसमें मेरी ये जिस ब्लॉक में आपने करना है, सारे ब्लॉकों में मिलकर करना होगा, अभी 4 नहीं करना, 4 में। तो इसमें हम एक चीज़ करेंगे, वहाँ बैठ के कोई जगह आइडेंटिफाई कर लेंगे, वीडियो साहब भी होंगे, ऐसी जगह हो जहाँ पे आबादी ना हो, तो आबादी ना हो जहाँ पे, और जहाँ पे दरिया और चश्मा ना हो। अब वो जगह जो अराई की वो बहुत अच्छी है, नो डाउट वो अच्छी जगह है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब वो आपको 2 साल 4 साल के बाद जब वहाँ वो बढ़ जाएगा, तो वो फिर नेचुरली क्या करेंगे, लोग आके आपको दरिया में डाल देंगे। और वो मुझे लगता है अगर हम वो करेंगे उससे, सर वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे लेवलिंग करनी है, वो थोड़ा सा इसको जल्दी करवाइएगा। आप उसको वीडियो से खुद देखिएगा जाके, और जहाँ आपको लगे, क्योंकि हमें इंजीनियर की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इस तरीके से करिए ताकि ये भी आपको थोड़ा जैसे आप गाइड करें तो जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट ये सर अब ये किस आपका है सर, SDM सबसे अच्छी टीम में कह रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। सर ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग की डिटेल्स हैं हमारे सामने। फेज 1 एंड फेज 2 दो फेजेस में थे सर ये, उसमें ये फेज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। फेज 2 की जो डिटेल्स है सर हमारे सामने है। फेज 2 में कितना अमाउंट आता है? 12,000 रुपये पर बेनिफिशियरी को देना पड़ता है इसमें। ये खाली यही स्कीम नहीं ऐसा नहीं है, भी है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप सिटीजन ऐप के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बेनिफिशियरी जो अपने आप को एलिजिबल मानता है कि मैं एलिजिबल हूँ, वो सिटीजन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करता है, उसकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, वीडियो उसको अप्रूव कर सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं, अगर वो जेन्युइन होगा तो उसे अप्रूव करते हैं, अदरवाइज उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मीटिंग जो यहाँ पे डाकबंगला में हुई है, जिसमें ACD साहब ने जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें RDD डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, ये 3 डिपार्टमेंट जो आपस में लिंक है, और ग्रास रूट लेवल पे जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट की, उसमें डिस्कशन हुई। और PMY को लेके जो बात हुई, जो लोगों के घर बनाने के लिए, उसके लिए बात की कि जो नया सर्वे है उसमें कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए देखा गया। उसके बाद जितनी भी स्कीम्स है जो नई आ रही हैं, वो एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, और इसकी उसके लिए भी हमने एक हिदायत दे दी है कि वो स्कीमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ब्लॉक लेवल पे जो है अपना पोर्टल जो है अपने ऑफिस के 3 बंदे जो है बिठाएंगे, और डेट पहले, जैसे आपने देखा होगा हाल ही दिनों में मैंने 5 ब्लॉकों की डिटेल जो है वो निकाली, जिसमें जो है वो KYC हुई लोगों की। इसी तरीके से ये भी हम इस तरीके से करेंगे कि हर ब्लॉक में इनकी डिटेल जो है रिपोर्ट वहाँ पे हो, और जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे लड़के हैं, बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, वो उनको वहाँ रजिस्टर्ड करेंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगी। SBM बाथरूम को लेके बात हुई, उस पर भी अगर कोई आदमी BDO ऑफिस नहीं जा सकता
या किसी अपने अफसर को नहीं में, वो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी मैंने इनको कहा कि आप ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे और जो जहाँ क्लस्टर पंचायतों का 5-5 पंचायतें, 3-3 पंचायतें जहाँ इकट्ठी होती है, वहाँ पे वो कैंप लगे, वहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रेशन हो और उसका भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो। हमारा काफ़ी एक्सपेंडिचर हुआ है लेकिन काफ़ी अनस्पेंड है, उसके लिए जो बात की गई। और ख़ास करके उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये सरकार चल रही है, उस सरकार का एक मिशन है कि आम आदमी तक जो है बात पहुंच सके। मैंने ऑफिसर हजरात को भी कहा कि 10 साल के लंबे दौरे के बाद ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है और जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत सी उम्मीदें हैं इस सरकार से। और गांव में जो दूर दराज इलाके में बंदा बैठा है या जो शहर में बैठा है, वो घर बैठ के देख रहा है कि किस तरीके से हमारा जो है वो तब्दीली आएगी। टेंडर प्रोसेस के लिए कहा गया जल्दी करिए। उसके बाद जो वर्क डन जो है उस पर भी इमीडिएटली कंप्लीशन, उनकी पेमेंट्स जो है हमारे जो खास करके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा लगा के अपना काम, और आरडीडी डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 लाख के काम है, छोटे काम है। तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, अब एमजी नरेगा में आप देख लीजिए, छोटे छोटे पेमेंट्स हैं लोगों की, और एमजी नरेगा में मैक्सिमम लेबर क्लास है। लेबर क्लास के लिए बात की, उनकी पेमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। एसीडी साहब ने मुझे एश्योर किया और मैं साथ साथ मैंने मुबारकबाद दी हमारे 2 बीडीओ साहब यहाँ पे जो नए आए हैं, खलील साहब यहाँ पे आए हैं, उनको भी मैंने मुबारकबाद दी कि ये हमारे जो गैप्स हैं फिल हुए हैं, उन गैप्स को जो है पूरा किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले 100% हमारा एक्सपेंडिचर कंप्लीट होगा। इस वक्त भी जो पिछले 2-3 महीने से जब से ये सरकार बनी है, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक्सपेंडिचर जो है वो 80% के पास पहुंच गया और इंशाल्लाह 100 इसको कंप्लीट हम। मीटिंग से हट के एक सवाल है कि बिजली को लेके पूंछ में काफ़ी तबाही हो रही है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 200 यूनिट फ्री की बात की थी आपने अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे जो बिजली है लोगों को। देखिए, मैंने उसके लिए जम्मू में हमारी जो है 2 मीटिंगें हुई हैं। एक मीटिंग मैंने सेक्रेटरीट में की है और एक मीटिंग मैंने जो हमारे एमडी साहब हैं यासीन साहब, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने मुझे कोशिश वो एश्योर कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा बिजली जो है पुंछ को दी जाए। और मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी है कि अनशेड्यूल कट जो है हमें नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पावर का क्राइसिस पूरी कंट्री में है, बारिशें नहीं हो रही हैं। बारिशें नहीं होने की वजह से क्या है, पानी का फ़्लो कम हो गया है। पानी का फ़्लो कम होने की वजह से बिजली उतनी नहीं बनती है जितनी नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र है कि एक बर्फ़ का स्पेल हो गया है, दूसरा दोबारा स्पेल ये हो जाएगा, उसके होते ही बिजली की वो दोबारा ठीक होगी और जो अनशेड्यूल कट है वो नहीं लगेंगे। 200 यूनिट्स की जहाँ तक आपने बात की है, उसके लिए कमेटी जो है बन चुकी है, प्रोसेस चल रहा है। अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम इसको जल्द से जल्द लागू करें। और हमने पहले ही जैसे कहा कि हमने एश्योर किया है लोगों को कि 200 यूनिट्स हम आपको बिजली देंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में ट्रांसफार्मर्स जहाँ डैमेज थे, उन ट्रांसफार्मर्स को इमीडिएटली रिपेयर किया गया है, उसमें कोई कोताही नहीं की गई है। और जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर जो बार बार जल रहे थे, जैसे किसी एक गांव में मैं आपको छोटी सी बता दूं, मिसाल के तौर पे कुनैया में एक गांव था या जुलास में एक विलेज था, वहाँ महीने में 3 बार ट्रांसफार्मर जलता था। नंगाली में हमारा जो नंगाली पंचायत है, उसका ट्रांसफार्मर बार बार जल जाता था। उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे नंगाली का ट्रांसफार्मर 100 kVA का था, वो हमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता था। वहाँ 150 का ट्रांसफार्मर कर दिया और आज शाम को 4-5 बजे तक वो जो है वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एग्जांपल आपको कोड किए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ जहाँ बार बार ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे थे उनको जो है अपग्रेड किया जा रहा है, नई लाइंस जो है रिपेयर की जा रही है। अब ये डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यू प्रोसेस है। मैंने कहा अभी हमारी सरकार को बने हुए 2 महीने कुछ दिन हुए हैं, तो आप देख रहे हैं किस किस्म से जो है वो काम चल रहा है। आज पंचायत के लिहाज से देखा गया कि जहाँ पे पंचायत का डैमेज है, टूटे हुए हैं, जहाँ पे नहीं है, हमारी काफ़ी पंचायतें हैं। मंडी पंचायत में था, सावजियाँ बी पंचायत में हमारा जो है वो नहीं था, लोरन में वनतंत्रियाँ पंचायत है, उसके जो पंचायत घर है वो इस काबिल नहीं है वहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोग बैठ के दरबार कर सके। पंचायत की वहाँ पे हमारे पास लैंड आइडेंटिफाई है, उसके लिए मैंने बात की कि नया
पंचायत घर जो है वहाँ बनाया जाए, पैसा वहाँ पे दिया जाए। उस वहाँ की सड़क नहीं है, उसकी बुरी हालत है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया 35 नई सड़कें, जिसका प्रोजेक्ट हम ऑलमोस्ट 80% हम कंप्लीशन पे हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वो 100% हो जाएगा। वो रोडें सबमिट हो जाएंगी और 35 न्यू रोड्स और उसके एडिशन में 11 रोड्स और 35 और 11 हो गया कि ना जी 46 रोड का जो मेरी रिकमेंडेशन है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जनवरी 15-20 तक हम जो है वो लॉग इन कर देंगे, चढ़ा देंगे। और ये पुंछ में एक हिस्टोरिक वक्त होगा जब ये सड़कों का काम शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन पे भी काम शुरू होगा और पुंछ में जो डेवलपमेंट का दौर है वापस आएगा। हर गांव को हम कनेक्ट करेंगे, हर इलाके को हम जोड़ेंगे, वो बिजली हो, पानी में इतना क्राइसिस है, आपको क्या बताऊं। अब 10 साल में जो खराबा किया है वो 2 महीने में तो ठीक हो नहीं सकता या 3 महीने में ठीक नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। हम लगे हुए हैं, डे एंड नाइट लगे हैं, PHE डिपार्टमेंट वाले भी डे एंड नाइट लगे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह जल्दी ये सारा ठीक